Hello everyone, welcome back to the channel and welcome back to the last lecture of HTML. So I hope आपने पिछले सारे लेक्चर्स रिवाइज करे होंगे, सारे लेक्चर्स देखे होंगे एंड आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, चीज़ें समझ में आई होंगी एंड आपने उनके ऊपर प्रैक्टिस की होगी, क्वेश्चंस किए होंगे. कुछ क्वेश्चंस मैंने पिछले लेक्चर में कराए थे. आई होप आपने वो क्वेश्चंस भी करे होंगे, समझे होंगे. ठीक है. एंड अगर आपको कोई भी डाउट आए आप कमेंट सेक्शन में वो सब चीज़ें लिख सकते हो, मैं उनको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा. ठीक है. तो बेसिकली आज हमारा HTML का लास्ट लेक्चर है. ठीक है. इसके आगे HTML के अंदर कुछ भी नहीं है जो बचा हो पढ़ाने के लिए. ठीक है. इसके बाद हम CSS स्टार्ट करेंगे, वो आई थिंक परसों से स्टार्ट करेंगे. हम कल का हम ब्रेक लेंगे. ठीक है. सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, फॉर्म्स पढ़ने वाले हैं HTML के अंदर. ये लास्ट टॉपिक रह रहा है हमारा. फिर हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में होमवर्क में दिया था. मैं उनका यहाँ पर सॉल्यूशन कराऊंगा आपको, तो आप चेक कर लेना जो आपने करा है वो सही है या फिर नहीं है. ठीक है. फिर मैं आज आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा फॉर्म्स के ऊपर जिनके सॉल्यूशन या तो कल आएंगे या फिर परसों आएंगे. ठीक है. 4-5 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है फॉर्म्स के ऊपर, वो आपको करने हैं और या तो उनके सॉल्यूशन मैं कल दे दूँगा या परसों दे दूँगा. ठीक है. सो आज का लेक्चर हम करते हैं स्टार्ट. सो बेसिकली आपको फॉर्म्स के बारे में तो पता होगा कि फॉर्म्स होते क्या हैं, मेरे को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ फॉर्म. इसमें क्या है, फर्स्ट नेम है, एक इनपुट बॉक्स है जिसके अंदर आप अपना नेम टाइप करोगे, एक लास्ट नेम है जिसके अंदर आप अपना सर नेम टाइप करोगे, एक ईमेल है जिसके अंदर अपनी आप ईमेल डालोगे और एक बटन दिख रहा है मुझे यहाँ पर सबमिट क्वेरी का. इसी चीज़ को हम कहते हैं फॉर्म. ठीक है. अब इसका जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, इसका जो हमारा सिंटैक्स होता है वो हम अपने VS कोड पे कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं. सिंपली हमें यहाँ पर टाइप करना है फॉर्म, एंटर. यहाँ पर दिखा रहा है आपको एक्शन. अब ये एक्शन क्यों दिखा रहा है, जो भी चीज़ें आप इसके अंदर फिल करोगे, जैसे मान लो मैंने फर्स्ट नेम के अंदर अपना XYZ नेम पुट कर दिया, हर्षित मेरा नेम मैंने पुट कर दिया, लास्ट नेम के अंदर मैंने शर्मा पुट कर दिया, तो ये चीज़ जब मैं यहाँ पर सबमिट क्वेरी पे क्लिक करूँगा तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं जाके तो वो होंगी ना, स्टोर होंगी. ठीक है. बेसिकली वो हम जावास्क्रिप्ट से करेंगे, बट यहाँ पर हम एक नाम दे देते हैं कि वो जो चीज़ है, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, वो कहाँ जाके स्टोर होगी. जैसे अभी मैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर /एक्शन डाल रहा हूँ. ठीक है. इसके बाद हम इसके अंदर क्या डिफाइन करते हैं, यहाँ पर मेरे को क्या करना है, एक इनपुट बनाना है जिसके अंदर यूज़र इनपुट करेगा. सिंपली यहाँ पर हम इनपुट एंटर, टाइप हमारा टेक्स्ट रहेगा. ठीक है. क्योंकि हमें चाहिए कि वो टेक्स्ट की फॉर्म में करे. अगर यहाँ पर मैं पासवर्ड की फॉर्म में करूँगा उसको भी देखेंगे अभी. ठीक है. टाइप रखे टेक्स्ट. इसको एक बार सेव करते हैं और देखते हैं अपने VS कोड पे क्या आ रहा है. अच्छा, इसको ओपन कर लेते हैं एक बार. ये ओपन नहीं है. ओपन विथ गूगल क्रोम. देख रहे हो यहाँ पर एक बॉक्स आ रहा है, जैसा बॉक्स यहाँ पर है हमारा फॉर्म के अंदर ये वाला, वैसा ही बॉक्स ही आ रहा है. अब आपने कुछ बॉक्सेस के अंदर देखा होगा कि उसके अंदर प्लेस होल्डर के अंदर कुछ लिखा रहता है, मतलब कि बहुत लाइटली यहाँ पर लिखा रहता है एंटर नेम टाइप. ये बहुत डार्क है, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ. तो वो किस चीज़ से होता है, वो होता है हमारा प्लेस होल्डर. ठीक है. एक प्रॉपर्टी होती है इनपुट के अंदर ही, प्लेस होल्डर. तो यहाँ पर मैं क्या डिफाइन करूँगा, देख रहे हो आ गया प्लेस होल्डर. और जैसे मुझे लिखना है यहाँ पर एंटर नेम, तो मेरे को यही चीज़ अपने उस बॉक्स के अंदर दिखाई देगी. रिफ्रेश करते हैं. देख रहे हो एंटर नेम. अब मैं यहाँ पर अपना नेम लिख सकता हूँ. ठीक है. सिंपल. अब देखते हैं कि अगर हमें पासवर्ड लिखना हो, पासवर्ड आप जब भी टाइप करते हो तो वो डॉट डॉट फॉर्म में आता है ताकि आपकी जो पासवर्ड है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो लीक ना हो. यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाइप पासवर्ड और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एंटर योर पासवर्ड. सेव. एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं. अब यहाँ पर मैं जो कुछ लिखूँगा ना वो डॉट डॉट फॉर्म में आएगा. देख रहे हो, ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन लीक ना हो, वो इसलिए होता है सिर्फ. ठीक है. अब मान लो मेरे को ये चाहिए, जैसे यहाँ पर ये बना हुआ है फॉर्म मेरा, फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, उसके बाद एक इनपुट बॉक्स है, तो मैं क्रिएट कैसे करूँगा, सिर्फ इतना देखते हैं अभी. ठीक है. तो इसमें हम यूज़ करते हैं अपना लेबल. लेबल बेसिकली क्या होता है, एक रेफरेंस होता है, या फिर कह सकते हो आप बताता है कि इस बॉक्स के अंदर आपको क्या लिखना है. हम वो प्लेस होल्डर की हेल्प से भी कर सकते हैं,
बट हम उसका बेसिक यूज़ करते हैं लेबल से। लेबल जो है वो मोर इफ़िशियंट होता है एज़ कम्पेयर टू प्लेस होल्डर, ठीक है। तो इसको हम एक बार हटाते हैं यहाँ से और इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं अपना लेबल। लेबल के अंदर हमें फॉर को करना होता है कि जो हमारा लेबल है वो आप किसके लिए ले रहे हो, आपको बताना तो पड़ेगा ना कि वो लेबल किस बॉक्स के लिए है। तो यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं जिसका नाम होता है आईडी। आईडी मैंने यहाँ पर डाल दिया पास, और जो हम आईडी यहाँ डालते हैं वो सेम हम लेबल के फॉर के अंदर डालते हैं, ठीक है। और यहाँ पर डाल देते हैं हम एंटर योर पासवर्ड। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, चलते हैं एक बार अपने, हाँ ये रहा, देख रहे हो एंटर योर पासवर्ड। अब एक चीज़ देखना, ये एक लिंक क्रिएट कर रहा है हमारे बॉक्स में। जब मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे को लिखने के लिए एक वो ब्लिंक ऑप्शन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ पर क्लिक करा एंटर योर पासवर्ड पे, देख रहे हो तो भी यहाँ पर हो रहा है। अगर मैं लेबल डिफाइन नहीं करूँगा तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्या हम लेबल और प्लेस होल्डर साथ डिफाइन कर सकते हैं? हाँ हम कर सकते हैं, बट उसका कोई मतलब नहीं बनेगा ना। आप ऑब्वियसली यहाँ पर लिख रहे हो कि एंटर योर पासवर्ड, तो आप यहाँ क्यों लिखोगे एंटर पासवर्ड? जैसे यहाँ पर एक बार डिफाइन करके देख ही लेते हैं, प्लेस होल्डर एंटर पास, वो चीज़ आपको वहाँ दिखाई देगी, बस कोई मतलब थोड़ी है कि आपने एक बार डिफाइन कर दिया, बार बार क्यों डिफाइन करोगे। ये रहा, आ गया ना एंटर पासवर्ड, ठीक है। लेबल का इतना ही काम होता है सिर्फ कि एक लिंक क्रिएट कर देता है आपके इनपुट बॉक्स के और उस एंटर्ड स्ट्रिंग के बीच में। स्ट्रिंग कहना गलत हो जाएगा, जो भी आपने चीज़, जो भी आपने इन्फोस को डाली है ना, उसके बीच में एक लिंक क्रिएट कर देता है। ये सिंपल इतना ध्यान रखो, एक रेफरेंस होता है ये, ठीक है। और ये इसके अंदर जब भी आप लेबल डिफाइन करोगे आपको इनपुट के अंदर अपनी आईडी डिफाइन करनी पड़ेगी। जो आईडी आप यहाँ डिफाइन करोगे वही सेम उस फोर के अंदर आनी चाहिए, ठीक है, ताकि पता चल जाए कि ये किसके लिए है, ठीक है। अब यहाँ पर टाइप पासवर्ड है, आप टाइप टेक्स्ट कर सकते हो, फॉर नेम, मेल भी कर सकते हो, ईमेल, ठीक है, मतलब @gmail.com, उसके लिए भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पर हम छोड़ देते हैं पासवर्ड, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, अब हम देखते हैं अपना कि बटन क्या होता है हमारे HTML के अंदर। बटन आप सबको पता है, जैसा यहाँ पर दिख रहा है ना, ये सबमिट बटन, सेंड यू मैसेज, ये सबमिट क्वेरी, ये सारे बटन्स होते हैं। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, सिंपली यहाँ पर डिफाइन करेंगे बटन और इसके अंदर डाल देता हूँ मैं सबमिट। इसको एक बार देखते हैं कि क्या आ रहा है मेरे VS कोड के ऊपर। देख रहे एक बटन क्रिएट हो गया सबमिट। अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा, कुछ भी एक्शन परफॉर्म नहीं होने का, क्योंकि हमारे इसके अंदर अभी टाइप डिफाइन नहीं है। यहाँ पर हम बटन के अंदर टाइप डिफाइन करते हैं, बेसिकली एट्रीब्यूट ऐड करते हैं। टाइप हम दे देते हैं इसको सबमिट, कि हमारा एक सबमिट बटन है। अब जब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, इसको हम एक बार इसके अंदर डिफाइन करते हैं फॉर्म के अंदर ही, तो ये कहाँ पर जाएगा, हमें एक्शन पर लेके जाएगा। और एक्शन अभी हमारा खाली है, तो हमारे एक ब्लैंक पेज के ऊपर ये लेके जाएगा। क्लिक करते हैं, देख रहे हो यहाँ पर /एक्शन, तो बेसिकली एक ब्लैक पेज, द फाइल कुड नॉट बी एक्सेस्ड, क्योंकि ये फाइल हमारे उसके अंदर वेब, मतलब ये फाइल हमारे अभी लैपटॉप के अंदर क्रिएटेड ही नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये आ रहा है। वापस चलते हैं, ठीक है। अब जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो कि मान लो यहाँ पर पहले हमारी एक वो है फर्स्ट नेम लेबल है, उसके बाद एक बॉक्स है, तो ये कैसा आ रहा है, एक मतलब एक के नीचे एक कैसा आ रहा है। ये मैंने आपको बताया कि जब भी आपको नेक्स्ट लाइन करना हो तो आपको क्या प्रिंट करना होता है, BR टैग का यूज़ करना होता है। तो यहाँ हम BR टैग यूज़ कर लेते हैं, बटन के लिए भी हम BR टैग यूज़ कर लेते हैं। अब ये एक लाइन में आ जाएंगे, ये वर्टिकली प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। एंटर योर पासवर्ड, यहाँ आपने पासवर्ड करा 1 2 3 4, यहाँ आपने सबमिट करा। ये हमें कहीं XYZ पेज पर लेके जा रहा है, जो हमारे अभी हमारे लैपटॉप में अभी क्रिएटेड नहीं है, ठीक है। बटन का काम इतना होता है। इसके बाद अब हम देखते हैं अपना नेम एट्रीब्यूट, देखते हैं
जब भी आप नेम एट्रीब्यूट डिफाइन करते हो ना और आप क्रिएट करोगे, आप देख रहे हो ऊपर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, कोड एज बग, HTML, index.html, ये आपका क्रिएट हो जाएगा जब भी आप नेम एट्रीब्यूट को डिफाइन करोगे। जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया इनपुट टाइप टेक्स्ट, यहाँ पर मैंने डाल दिया नेम पासवर्ड, कंट्रोल एस सेव, यहाँ पर डाल दिया मैंने 1 2 3 4। ठीक है, वेट अ मिनट। तो नेम एट्रीब्यूट का ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब एक बार हम अपना देख लेते हैं कि जो हमारे फॉर्म के अंदर चेक बॉक्स क्रिएट होते हैं ना, कि मान लो मुझे प्रिंट करवाना है आई एम 18+, तो वो चेक बॉक्स हमारा टाइप के अंदर डिफाइन होता है कि यहाँ पर हम टाइप कर दें अपना चेक बॉक्स, और यहाँ लिख देता हूँ मैं ID, ये रहने देता हूँ, और यहाँ पर कर देता हूँ लेबल के अंदर आई एम 18+। इसको करते हैं रिफ्रेश, तो यहाँ पर हमारा एक चेक बॉक्स क्रिएट हो गया। अब ये हमारा जो चेक बॉक्स है नीचे क्यों प्रिंट हुआ, बिकॉज हमने BR टैग का यूज़ कर रखा है। इसको यहाँ से हटाते हैं, सेव, यहाँ देखते हैं, देख रहे हो, अब मैं यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ। बेसिकली हमारा एक चेक बॉक्स क्रिएट हो गया। ठीक है, रेडियो बटन देखते हैं। अब रेडियो बटन क्या होता है, बेसिकली सर्कल वाला बटन होता है। सिंपली इनपुट के अंदर ही आप अपना टाइप चेंज कर सकते हो, यहाँ पर कर सकते हो आप इसको रेडियो, तो यहाँ पर आपका रेडियो बटन क्रिएट हो जाएगा, सिंपली सर्कल वाला बटन, डॉट। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपना सेलेक्ट बटन। सेलेक्ट बटन बेसिकली क्या करता है, सेलेक्ट बटन मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, होगा इसमें कहीं ना कहीं पक्का। देख रहे हो ये ड्रॉप डाउन जो होता है ये आपके सेलेक्ट बटन से होता है। ठीक है, तो अभी डिफाइन कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपली हम इसको एक बार हटा देते हैं अपने बटन सारी चीज़ों को। आई होप आप इतने समझ गए होंगे। सिंपली हमें एक इनपुट डिफाइन करना होता है और एक लेबल डिफाइन करना होता है। इनपुट के हमारे अंदर कौन कौन सी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, टाइप होती है, ID होती है, प्लेस होल्डर होती है। ठीक है, जो आप यहाँ पर ID डालते हो उसको आपको डिफाइन करना होता है लेबल के अंदर विद द हेल्प ऑफ 4, ताकि उन के बीच में एक लिंक क्रिएट हो सके। ठीक है, और टाइप के अंदर आप बहुत सारी चीज़ डिफाइन कर सकते हो। चेक बॉक्स बनाना है, चेक बॉक्स कर लो, टेक्स्ट दिखाना है, टेक्स्ट कर लो, पासवर्ड लिखना है, पास कर लो, और पासवर्ड कर लो, और ईमेल लिखना है, ईमेल कर लो। तो ये सारी चीज़ें आप विद द हेल्प ऑफ टाइप एट्रीब्यूट आप लिख सकते हो इसके अंदर। बटन बनाना हो तो आप बटन के अंदर भी चीज़ें टाइप आप डिफाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टाइप इक्वल्स टू रीसेट, टाइप इक्वल्स टू सबमिट, टाइप इक्वल्स टू बटन। ठीक है, जब भी आप बटन टाइप डिफाइन करोगे उससे क्लिक करने के बाद कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, बट जब आप सबमिट करोगे तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन एक जो आपने यहाँ पर एक्शन में डाला होगा उस पेज पर लेके जाएगा। बट क्योंकि हमारा पेज अभी क्रिएटेड नहीं है तो वो एक ब्लैंक पेज के ऊपर लेके जा रहा है। ठीक है, अब एक बार हम डिफाइन करते हैं अपना ड्रॉप डाउन बटन। सिंपली ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हमें सिंटैक्स यूज़ करना पड़ता है, सेलेक्ट, यहाँ पर हमें नेम डालना पड़ता है और ID डालनी पड़ती है। एक बार इसको छोड़ते हैं, और जो हमें उस ड्रॉप डाउन के अंदर डालना पड़ता है उसको हम डिफाइन करते हैं अपनी ऑप्शन से, ऑप्शन एंटर। यहाँ हमें डालनी होती है वैल्यू। जैसे मान लो मुझे एक स्टूडेंट चाहिए तो मुझे यहाँ पर डाल देता हूँ मैं स्टूडेंट, और अंदर भी डाल देता हूँ मैं स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ मैं डाल देता हूँ एक ऑप्शन वैल्यू, डेवलपर के नाम डेव डाल देता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ डेवलपर। ठीक है, और ID में डाल देता हूँ मैं प्रोफेशन, और नेम के अंदर भी डाल देता हूँ मैं प्रोफेशन। अब देखना सिंपली होता क्या है इससे। नेटफ्लिक्स पेज, इसको एक बार करते हैं रिफ्रेश। यहाँ पर आपका स्टूडेंट और डेवलपर दो ड्रॉप डाउन आ गए। ठीक है, तो बेसिकली इसके लिए हमारा ड्रॉप डाउन यूज़ होता है, देख रहे हो, स्टूडेंट डेवलपर। और यहाँ पर आप और भी जो आपको उसके अंदर जो आपको ड्रॉप डाउन के अंदर ही चीज़ डिफाइन करनी होती है वो आपको ऑप्शन वैल्यू डिफाइन करनी पड़ती हैं। ड्रॉप डाउन के लिए आपको सेलेक्ट फॉर्म के अंदर बनाना पड़ता है, जिसके अंदर आपको ID और प्रोफेशन। ID हमें क्यों डिफाइन करनी पड़ती है, मान लो हमें इसके लिए लेबल लिखना है।
लेबल लिख लेते हैं हम इसके लिए। फॉर में तो आएगा आपका प्रोफेशन ही, और यहाँ लिख देते हैं एंटर इन्फो, कंट्रोल एस सेव। देख रहे हो ये आ गया बेसिकली। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, देख रहे हो इसके ऊपर एक बॉर्डर आ रहा है ब्लैक कलर का, ये एक लिंक क्रिएट कर रहा है। आप कर सकते हो डेवलपर, यहाँ पर डेवलपर आ जाएगा, स्टूडेंट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर है ही, और इसके अंदर आप और भी चीज़ें और भी ऑप्शन वैल्यू करके चीज़ें डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, यही होता है आपका सिंटेक्स सेलेक्ट का। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम एक बार देखते हैं हमारा टेक्स्ट एरिया कैसे डिफाइन होता है। टेक्स्ट एरिया मतलब ये देख रहे हैं यहाँ पर मैसेज का बटन, यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। आई एम एबल टू यूज दिस वेबसाइट। सो बेसिकली XYZ आपको अगर कुछ भी लिखना है तो आप टेक्स्ट एरिया प्रॉपर्टी से करते हो। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं हम, सिंपली इसको एक बार मैं हटा देता हूँ। ये सारी चीज़ें हमारी फॉर्म के अंदर ही आती हैं। ठीक है, सिंपली आप यहाँ क्या करोगे, टेक्स्ट एरिया डिफाइन करोगे, इसके अंदर आप नेम डालोगे, आईडी डालोगे। नेम आगे के लिए हम स्किप कर देते हैं, यहाँ पर आईडी हम क्यों डालते हैं, ताकि हम उसको लेबल दे सकें। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पर डाल दिया मैसेज, ठीक है, और यहाँ मैं दे देता हूँ इसको लेबल फॉर मैसेज, और यहाँ डाल देता हूँ मैं प्रोवाइड योर वैल्यूएबल फीडबैक। ठीक है, इसको सेव करके एक बार देखते हैं कि हमारा क्या आ रहा है। देख रहे हो, सिंपली एक हमारा कुछ भी हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, हमारा एक फीडबैक के लिए वो क्रिएट हो गया। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, एक लिंक क्रिएट हो रहा है, जो कि यहाँ पर हमें क्या दिखा रहा है, एक बॉर्डर दिखाई दे रहा है कि आप यहाँ पर लिख सकते हो। सिंपली इतना हमारा यूज़ होता है फॉर्म्स के अंदर। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिनकी वजह से आपको और समझ में आएगा। सबसे पहले तो इसको ही निपटाते हैं, जो हमारा ये है, ये बना दोगे, 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 बटन हमें, मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया इसके अंदर। एक बार इसको भी हटाते हैं पूरे को, फॉर्म तक को। अब दोबारा से बनाते हैं। हमें अब क्या करना है, ये फॉर्म बनाना है हमें। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, डिफाइन फर्स्ट नेम, और उसके लिए टेक्स्ट, उसके लिए एक एंटर करने के लिए जो हम इनपुट से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले फॉर्म करते हैं। अब ये हमारा कोई फाइल क्रिएट नहीं है जो हम जिसके अंदर अपना डेटा स्टोर कर सकें, इसलिए यहाँ पर अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट स्लैश सेक्शन लिख दे रहे हैं। इसके बाद हम इनपुट डिफाइन करते हैं, जिसके अंदर हम डाल रहे हैं टाइप टेक्स्ट, और आईडी दे देते हैं इसको नेम, और अब इसको दे देते हैं लेबल। लेबल के अंदर दे देते हैं नेम, और यहाँ देते हैं फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम। देखते हैं हमारा क्या प्रिंट हो रहा है। वो एक लाइन प्रिंट होगा मुझे पता है, पर एक बार आप देखते हैं। देख रहे हो फर्स्ट, और यहाँ पर एक क्रिएट हो गया। क्लिक कर रहा हूँ तो भी यहाँ पर आ रहा है। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा इनपुट के लिए है वो उसके नीचे है, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, BR टैग यूज़ करेंगे। ठीक है, जो कि हमारा लाइन ब्रेक टैग होता है। इसके बाद हम यही चीज़ हमें 3 के लिए करनी है, 1 2 3। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, यहाँ से कर देते हैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ये हो गया सही हमारा। टाइप दे देते हैं, यहाँ पर हम डाल देते हैं, ये तो हमारा पहला वाला है ना शायद, एक मिनट, इनपुट डाल दिया, लेबल दे देते हैं। अब यहाँ पर टाइप डाल देते हैं टेक्स्ट, आईडी देते हैं एल नेम, लास्ट नेम, यहाँ भी डाल देते हैं फॉर लास्ट नेम, और यहाँ भी डाल देते हैं लास्ट नेम। ठीक है, यहाँ पर डाल देते हैं फॉर मेल, यहाँ पर डाल देते हैं एंटर योर मेल, और टाइप के अंदर डाल देते हैं हम ईमेल, और आईडी भी हमारी क्या हो जाएगी, मेल। और इसको कर देते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि हमें अब क्या बनाना है, एक बटन क्रिएट करना है जो कि हमारा क्या कर रहा होगा, टाइप कर रहा होगा। इसका टाइप क्या है, सबमिट। टाइप डिफाइन करेंगे सबमिट, क्या लिखा हुआ था, सबमिट क्वेरी।
एक बार इसको देखते हैं कि हमारा क्या आ रहा है। फर्स्ट नेम प्लेस होल्डर, इसको इसके नीचे लाने के लिए हमें br टैग यूज़ करना है। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा एक लेबल है, उसके बाद हमारा इनपुट है टाइप टेक्स्ट, ठीक है। फिर ये जो है हमारा br टैग, सॉरी एक मिनट, इनपुट टाइप यहाँ पर दे देते हैं एक br टैग, फिर इसके बाद दे देते हैं एक br टैग, एंड सबमिट बटन के लिए भी दे देते हैं एक br टैग। अब देखते हैं हमारा क्या प्रिंट हो रहा है। ठीक है, सेम यही चीज़ हमारी यहाँ पर प्रिंट हो रही है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, सबमिट क्वेरी। यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं कि हाँ हमने समझ लिया है। अब मैं आपको सिर्फ ये वाला बना के दिखाऊंगा फॉर्म, इसके बाद एक तो ये वाला, वीडियो पॉज करो खुद से ट्राई करो, एक ये वाला, वीडियो पॉज करो खुद से ट्राई करो, एक ये वाला, वीडियो पॉज करो खुद से ट्राई करो, एक ये वाला, वीडियो पॉज करो खुद से ट्राई करो। ये तो जो मैंने कर दिया था वो है। यहाँ पर उस सिर्फ इतना करना, टाइप इक्वल्स टू डेट कर देना, उस टाइप को डेट डिफाइन कर देना, और कुछ नहीं करना आपको डेट बनाने के लिए। ठीक है, अब हम बनाते हैं ये वाला। सबसे पहले इसमें क्या है, नेम है, दोबारा से फॉर्म डिफाइन कर देते हैं, एक्शन कर देते हैं स्लैश एक्शन, इसके अंदर क्या है हमारा इनपुट है, टाइप टेक्स्ट है, प्लेस होल्डर में कुछ भी नहीं है, और आईडी दे देते हैं इसको नेम, और यहाँ पर इसको हटा देते हैं। अब इसको कर देते हैं, हटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ पर डाल देते हैं अपना लेबल फॉर नेम, यहाँ क्या डालना है फर्स्ट नेम, एंड वो सेम लाइन में तो कोई ज़रूरी नहीं है, और यहाँ पर br टैग डाल देते हैं। उसके बाद क्या है हमारा एक रेडियो बटन्स है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर डालना है लेबल फॉर, अभी इसको छोड़ते हैं सेक्स, और यहाँ पर डाल देते हैं, क्या डालोगे यहाँ पर, वही डालोगे ना सेक्स, और यहाँ पर आपको लिखना है इनपुट टाइप रेडियो, नेम अभी के लिए हटा देते हैं, और आईडी भी देनी है आपको यही सेक्स। ठीक है, यहाँ पर हमें डालते हैं मेल, एक बार इसको देखते हैं कि हमारा आ क्या रहा है। ठीक है, मेल आ गया हमारा, और एक और अपना इनपुट डिफाइन कर देते हैं टाइप रेडियो, नेम हम हटा देते हैं अभी के लिए, आईडी सेम सेक्स, और यहाँ पर दे देते हैं एक लेबल के अंदर, यहाँ पर डाल देते हैं हम ये, अब देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, सेक्स आ गया, यहाँ पर हम मेल और फीमेल लिखना है बस। यहाँ पर डाल देते हैं अपना टाइप सेक्स हो गया, यहाँ पर डाल देते हैं अपना फॉर मेल, फॉर फीमेल। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्रिएट हो गया एक मेल के लिए और एक फीमेल के लिए। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारा, ये आप ये तो खुद लगा लोगे ना सेमी कोलन वगैरह, इतना मैं डीप नहीं जा रहा। सेलेक्ट एन ऑप्शन मतलब एक ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेलेक्ट, नेम के अंदर डाल देते हैं, अभी नेम स्किप कर देते हैं, छोड़ो इसको, आईडी में बाद में देखेंगे, अभी ऑप्शन वैल्यू में एक दो ही डाल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रहा। इंडिया पाकिस्तान, वैल्यू इंडिया
इंडिया, ऑप्शन एक और है, वैल्यू जिसकी है पाकिस्तान। यहाँ पर हम आईडी दे देते हैं, आईडी दे देते हैं कंट्री, और एक यहाँ पर दे देते हैं BR टैग, जिसके बाद डाल देते हैं एक लेबल फॉर कंट्री, सेलेक्ट एन ऑप्शन। लेबल के अंदर डाल दिया हमने सेलेक्ट एन ऑप्शन। ठीक है, सेलेक्ट एन ऑप्शन, इंडिया पाकिस्तान आप चूज़ कर सकते हो। उसके बाद क्या है हमारा, एक वो है टेक्स्ट एरिया। सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट एरिया, नेम स्किप करते हैं अभी के लिए, आईडी डाल देते हैं अपनी क्या, मैसेज, और इसको डिफाइन कर देते हैं एक लेबल, उससे पहले एक BR टैग ताकि हमारा नेक्स्ट लाइन में आए। लेबल फॉर किसके लिए चाहिए, मैसेज के लिए, एंटर मैसेज। ठीक है, देखते हैं हमारा क्या प्रिंट हुआ। ठीक है, वही चीज़ प्रिंट हो गई। अगर आपको ये एंटर मैसेज इसको नीचे चाहिए तो ये कर देते हैं, सिंपली इसके नीचे आ गया। अब क्या चाहिए हमें, एक हमें चाहिए चेक बॉक्स, उसके बाद एक बटन है। ठीक है, तो सिंपली इनपुट टाइप चेक बॉक्स हो गया हमारा, और यहाँ पर BR करके इसको लेबल दे देते हैं फॉर, यहाँ पर डाल देते हैं अपना आईडी, एक बॉक्स नाम से डाल देते हैं फॉर बॉक्स, और लेबल में क्या लिखना है हमें, सब्सक्राइब क्वेश्चन मार्क। तो अब हमारा देखते हैं कि हमारा ऐसा प्रिंट हो रहा है, ऑब्वियसली हो ही रहा होगा। ठीक है, हमारा एक चेक बॉक्स प्रिंट हो गया। उसके बाद एक बटन है सबमिट का, सिंपली यहाँ पर एक बटन बना देते हैं जिसका काम क्या है, सबमिट करना, और यहाँ पर टाइप डाल देते हैं फॉर, ऑब्वियसली सबमिट। आपका फॉर्म हो गया क्रिएट। आई थिंक BR टैग देना पड़ेगा फॉर चेक बॉक्स, नहीं यहाँ नहीं, कहाँ पर, इसके बाद। अब एक बार देख लेते हैं क्या प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो ये यही फॉर्म है जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था। सो दिस फॉर्म इज़ क्रिएटेड, इसको हटा देते हैं। अब ये वाला फॉर्म वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो, ये वाला फॉर्म वीडियो पॉज करो खुद से ट्राई करो, ये वाला फॉर्म वीडियो पॉज करो खुद से ट्राई करो, यहाँ पर नन। सिंपली इनपुट टाइप डेट डाल देना, हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्म खुद से ट्राई करना है, सेम फॉर्म है वही जो मैंने आपको बना के दिखाया। प्लीज़ सेलेक्ट जेंडर, मेल फीमेल, डू यू एग्री दिस, येस आई एग्री, रजिस्टर, सेम है वही जो मैंने आपको बनाया, वही चीज़ यूज़ हुई है, कुछ एक्स्ट्रा यूज़ नहीं हुआ। यहाँ पर भी कुछ एक्स्ट्रा यूज़ नहीं है, बस यहाँ पर डेट यूज़ हुई है, वो मैंने आपको बता दिया, इनपुट टाइप डेट कर देना। यहाँ पर सेम चीज़ें यूज़ हुई हैं जो मैंने आपको बताई हैं, और यहाँ पर भी सेम चीज़ें जो मैंने, बस एक चीज़ अलग है जो मैंने आपको एक्स्ट्रा होमवर्क दिया है, ये डेट वाला। आई होप कर लोगे, नहीं कर पाए तो कल के लेक्चर देख लेना, उसमें मैं सारी चीज़ डिस्कस करूँगा दोबारा, मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊँगा बस। ठीक है, इसको मैंने हटा दिया। अब ये 3 क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको घर से करने के लिए, 2 क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको घर से करने के लिए कि आप आई होप इनको बना लोगे, टेबल्स जो मैंने आपको कल के लेक्चर में पढ़ाई थी। सो एक बार इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। इस फॉर्म को हटा देते हैं, फिर बना रहने देते हैं। चलो, एक हमें टेबल डिफाइन करनी है, टेबल के अंदर हमें क्या क्या डिफाइन करना है, टेबल रो के अंदर हमें 1 2 3 हेडिंग अभी के लिए डिफाइन करनी है। तो टेबल रो के, ओहो हटाते हैं इसको एक बार। टेबल जिसके अंदर हमें टेबल रो, टेबल हेडिंग कितनी है, 3 है। पहली क्या है, इन्फो नेम एड्रेस, इन्फो नेम एड्रेस। ठीक है, अब इसको डिफाइन कर देते हैं कि इसका रो स्पैन कितना है, ये कितनी रोस को कवर कर रहा है।
एक रो सबसे ऊपर वाली, दूसरी ये वाली, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। इन्फो जो है उसका रो स्पैन क्या है, 6 है। इसका रो स्पैन कितना है, 6 है। नेम का कितना है, नेम का रो स्पैन है 1 2, 2 रो स्पैन है नेम का। बेसिकली रोज कितनी कवर कर रहा है, 2 कर रहा है, ठीक है। और एड्रेस हमारा रो तो कवर नहीं कर रहा पर कॉलम कर रहा है 2, तो इसका कॉल स्पैन कितना है, 2। बेसिकली कॉलम कितने कवर कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम दोबारा TR डिफाइन करेंगे, जिसके अंदर टेबल हेडिंग डालेंगे। फॉर किसके लिए, सिटी और हाउस के लिए। सिटी, हाउस। एक बार देख लेते हैं, ये तो कोई रो और टेबल, रो और कॉलम तो कवर नहीं कर रहा है एक्स्ट्रा, नहीं, इनके पास ये एक ही रो कवर कर रहे हैं और एक ही कॉलम कवर कर रहे हैं। अब हमें क्या डालना है, टेबल डेटा, TR TD फॉर टेबल डेटा। आई थिंक 3 डालने हैं, ठीक है। पहली रो में कितना है, A दिल्ली 1, A दिल्ली एंड 1। उसके बाद दोबारा टेबल रो, जिसके अंदर टेबल हेडिंग नहीं है, टेबल डेटा है, सॉरी, ऑल्ट शिफ्ट डाउन। टेबल डेटा क्या क्या है हमारा, B मुंबई 2, B मुंबई 2। उसके बाद हमारा दोबारा डिफाइन है टेबल रो, जिसके अंदर हमारा टेबल डेटा है, इसको भी कर देते हैं ऑल्ट शिफ्ट डाउन। 3 है, क्या क्या है, C कोलकाता 3, ये मैं लास्ट रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि सेम चीज़ रिपीट हो रही है, समझ ही गए होगे आप। इसको सेव करके एक बार देख लेते हैं कि हमारा क्या ऐसा ही प्रिंट हो रहा है। ठीक है, सेम वही चीज़ प्रिंट हो रही है। एक बार इसको बॉर्डर दे देते हैं हम, पर हाँ, क्योंकि हमने यहाँ पर 6 दिया है इसको रो स्पैन, और अब यहाँ पर कितना रो स्पैन होगा अगर हम इतनी टेबल बनाएंगे, 1 2 3 4 5, वरना इसके लिए ये एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट होगी इन्फो के लिए, जो इनवैलिड लगेगा, ठीक है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, टेबल के अंदर बॉर्डर दे देते हैं एक बार, ब्लैक, ठीक है, ये हमारा क्रिएट हो गया है। अब इसको देख लेते हैं एक बार, सेम यही है। यहाँ पर हमने कैप्शन दे रखा है टेबल इन HTML, यहाँ पर इसने एक कॉलम कवर करा हुआ है, यहाँ इसने भी एक कॉलम, इसने भी एक कॉलम, टेबल हेडिंग ने एक एक कॉलम कवर कर रखा है, पर टेबल डेटा ने, पहले वाले डेटा ने 2 रोस को कवर कर रखा है, दूसरे वाले ने एक एक कोई, इसने भी एक एक कोई, और तीसरे वाले ने 3 रोस को कवर कर रखा है। इसको बना लेते हैं एक बार, ठीक है। दोबारा से अपना टेबल डिफाइन करते हैं, जिसके अंदर हम कैप्शन डालेंगे। क्या डालेंगे, कैप्शन क्या है, टेबल इन HTML, टेबल इन HTML। इसके बाद हम क्या डिफाइन करेंगे, टेबल रॉ, जिसके अंदर हमारी टेबल हेडिंग है। टेबल हेडिंग कितनी हमारी, 3 है, आई थिंक कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉल 1, कॉल 2 मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आई होप समझ के हो गए आप, कॉल 3। इसके बाद दोबारा टेबल रो, इसके अंदर हम टेबल डेटा 3 है। पहले वाला क्या है हमारा, रो 1 सेल 1, R1 C1, जिसका रो स्पैन कितना है, कितनी रोस को कवर कर रहा है, 2 रोस को कवर कर रहा है। दूसरा क्या है हमारा, रो 1 सेल 2, रो 1 सेल 3, ठीक है, रो 1 सेल 2, रो 1 सेल 3, ये एक को कवर कर रहा है, तो उसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरे के लिए टेबल डेटा 3 नहीं आएंगे, पर हम कुछ यहाँ पर लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमने ऊपर वाले ने लिख दिया, उसको कर देंगे खाली, इसको करेंगे रो 2 सेल 2, रो 2 सेल 3। तो यहाँ पर लिखेंगे रो 2 सेल 2,
और रो 2 सेल 3, ठीक है। और एक और है टेबल रो जिसके अंदर 3 टेबल डेटा है, दोनों को हम खाली छोड़ देंगे। इसमें सिर्फ पहले वाले में लिखेंगे रो 3 सेल 1 और बाकी 2 रोज को खाली छोड़ देंगे। R1 ये ना सेल 3, एक बार देख लेते हैं। रो 3 सेल 1 होगा, हाँ रो 3 सेल 1 है। रो 3 सेल 1 ये हमारी कितनी रोज को कवर कर रहा है? ये हमारी एक भी रोज को कवर नहीं कर रहा। एक बार देख लेते हैं इसको सेव करके कि हमारा क्या प्रिंट हो रहा है। इसको बॉर्डर दे देते हैं एक बार, बॉर्डर ब्लैक। देख लेते हैं हमारी कैसी टेबल प्रिंट हुई है। रो 1 सेल 1 कॉल 1 कॉल 2 कॉल 3। ओके, ये दिक्कत आई है। सिंपली इसको हटा दो यहाँ से, बिकॉज खाली है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। रिफ्रेश, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जो हमने खाली छोड़ा है ऊपर रो 2 में। खाली छोड़ने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने ऊपर उसको डिफाइन कर दिया है। तो ये चीज़ें हो गई हैं, इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। और ये हमारा खाली है तो हम TD और TD